लॉरेंस बिश्नोई एक सामान्य अपराधी है जो धार्मिक भावनाएं आहत होने के कारण सलमान खान को मारना चाहता है, या फिर क्या उसकी नजर मुंबई अंडरवर्ल्ड पर है? क्या लोग लॉरेंस बिश्नोई को कम आंक रहे हैं, या फिर क्या लॉरेंस केवल एक पिस्टल है जिसके ट्रिगर पर राजनेताओं और व्यवस्थाओं का हाथ है? सिद्धू मूसेवाला, सुखदेव सिंह गोगामेडी, बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नामों की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली है। लॉरेंस गुजरात के साबरमती जेल में बैठकर अपराध की डरावनी दुनिया किसके सहारे चला पा रहा है? कथित तौर पर 700 शूटर्स लॉरेंस की गैंग के साथ जुड़े। इन्हें हथियार कहां से मिलते हैं? बाबा सिद्दीकी की हत्या में प्रयोग किया गया 9 mm पिस्टल लॉरेंस गैंग के लोगों को किसने मुहैया कराई? लॉरेंस के नेटवर्क, अपराध की उसकी दुनिया और उस पर उठने वाले तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में। उनतीस मई 2022 को मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, उसके बाद बॉलीवुड स्टार सलमान खान को धमकी भरी चिट्ठियां और फिर सलमान के घर के बाहर फायरिंग। इन अपराधों से लॉरेंस गैंग ने टीवी और अखबारों में बड़ा स्पेस पाया, लेकिन ना तो ये लॉरेंस की शुरुआत थी और ना ही अंत। सलमान से लॉरेंस की दुश्मनी का पॉपुलर कारण है सलमान द्वारा काले हिरण का शिकार। लॉरेंस बिश्नोई समाज से संबंध रखता है। इस समाज का मत है कि काला हिरण उनके गुरु जंभेश्वर का स्वरूप है। सलमान को मिली धमकी भरी चिट्ठियों में यह लिखा गया था कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले, वरना उनका हश्र मूसेवाला या गोगामेडी जैसा होगा। लेकिन कालक्रम में 4 साल पीछे जाएं तो लगेगा कि लॉरेंस का मकसद कुछ और था। साल था 2018। जबरन वसूली के एक मामले की सुनवाई के लिए बिश्नोई राजस्थान के जोधपुर कोर्ट में पेश हुआ था। वहां उसने कहा सलमान खान को यहीं जोधपुर में मार दिया जाएगा। हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। तब उसे हमारी असली पहचान के बारे में पता चल जाएगा। अब अगर पुलिस चाहती है कि मैं कोई बड़ा अपराध करूं तो मैं सलमान खान को मार दूंगा, और वह भी जोधपुर में। लॉरेंस के इस बयान में सलमान के प्रति नफरत से अधिक खुद को रजिस्टर करवाने की इच्छा दिख रही थी। 2018 में कोर्ट में पेशी के दौरान सलमान को दी गई धमकी से लगभग 7 साल पहले लॉरेंस के अपराध की कहानी शुरू हुई। 12वीं की पढ़ाई के बाद लॉरेंस 2010 में चंडीगढ़ चला गया, जहां उसने डीएवी कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। 2011 में वो पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल का हिस्सा बन गया। यहां उसकी पहली बार मुलाकात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से हुई। गोल्डी बराड़ से मिलने के बाद 2010 से ही लॉरेंस अपराध की दुनिया में शामिल हो गया। 2010 से लेकर 2012 ये ऐसा समय था जब लॉरेंस बिश्नोई पूरी तरह से अपराध की दुनिया का हिस्सा बन गया था। अपराध की दुनिया में इसने खूब नाम कमाया। इस दौरान लॉरेंस के ऊपर चंडीगढ़ में हत्या के प्रयास, अतिक्रमण, हमला और डकैती जैसे आरोप आम हो गए। पंजाब में उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज किए गए। ये सभी मामले उसकी छात्र राजनीति के साथ जुड़े हुए थे। साल 2012 तक वो विश्वविद्यालय की राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो गया। पंजाब विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बदमाशों के गिरोह का मुखिया बन गया था। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में उसके खिलाफ दर्ज 36 आपराधिक मामलों में से 21 अदालत में विचाराधीन है, जबकि 9 मामलों में उसे बरी कर दिया गया है और 6 मामलों में उसे दोषी ठहराया गया है। जो मामले अदालत में विचाराधीन हैं, उसमें हत्या और जबरन वसूली शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। चंडीगढ़ में उसके खिलाफ दर्ज 7 मामलों में से 4 मामलों में वो पंजाब की स्थानीय कोर्ट से बरी हो चुका है, जबकि 3 मामलों में अभी भी उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। आरोपों के चलते 2012 से बिश्नोई ने अपना ज्यादातर समय सलाखों के पीछे बिताया है। वह पहली बार जेल 2012 में गया था, जब उसे भटिंडा जेल में भेजा गया था। इस दौरान अपराध की दुनिया में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए वह जेल में ही दूसरे अपराधियों के साथ गठजोड़ करने में लग गया। 2012 के बाद से जब जब लॉरेंस को जेल से बाहर आने का मौका मिला, वो हथियार डीलरों और स्थानीय अपराधियों से मुलाकात करने लगा, जिससे उसके साथियों की संख्या बढ़ गई।
2013 में लॉरेंस बड़ी सुर्खियों का हिस्सा तब बना जब उसने मुक्तासर में सरकारी कॉलेज के चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार और लुधियाना नगर निगम के चुनाव में एक प्रतिद्वंदी उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी। अपने आप को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने के लिए उसने पंजाब में पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका चुना। उसने शराब का धंधा शुरू किया। इसके साथ ही वो अपने गिरोह के हत्यारों को पनाह भी देने लगा। 2014 में लॉरेंस की राजस्थान पुलिस के साथ एक सशस्त्र मुठभेड़ हुई। पुलिस की यह मुठभेड़ लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग के ऊपर लगने वाले आपराधिक आरोपों पर कार्रवाई के चलते हुई। पुलिस ने लॉरेंस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लॉरेंस पर आरोप लगने लगे कि वो जेल में बैठकर कथित तौर पर लोगों की हत्या करवा रहा है और बड़ी साजिशों को अंजाम दे रहा है। इस दौरान वो गैंगस्टर से राजनेता बने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी के संपर्क में आया। रॉकी के साथ रहने के दौरान वो राजस्थान के भरतपुर में काफी सक्रिय रहा। रॉकी की 2016 में गैंगस्टर जयपाल भुल्लर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। भुल्लर की भी 2020 में पंजाब पुलिस एनकाउंटर में हत्या हो गई। इसी दौरान भुल्लर के परिवार वालों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि भुल्लर को पुलिस की हिरासत में यातनाएं दी जा रही थी और पुलिस ने उसे फर्जी मुठभेड़ में मारा है। 2019 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मुठभेड़ पंजाब पुलिस के साथ भी हो चुकी है। पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई में 1 लाख रुपए के इनामी गैंगस्टर अंकित भादु की मौत हो गई थी। लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहने के बावजूद अपने गिरोह से लगातार संपर्क बनाए हुए है। राजस्थान के भरतपुर जेल में रहने के दौरान उस पर आरोप लगा कि उसने जेल के कर्मचारियों की मदद से अपने गिरोह से संपर्क बनाए रखा। जेल से वो जो भी निर्देश देता पूरा गिरोह उसी का पालन करता है। 2021 में उसे महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी कि मकोका के तहत दर्ज एक मामले के सिलसिले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। चाहे वो किसी भी जेल में क्यों ना हो, बिश्नोई हमेशा जेल के बाहर अपने साथियों से संवाद करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेता है। जेल अधिकारियों के अनुसार वो अपने साथियों से संवाद करने के लिए VoIP कॉल का इस्तेमाल करता है। VoIP कॉल को इंटरनेट के जरिए किया जाता है। यहां तक कि उसने जेल में बैठकर न्यूज चैनलों को भी इंटरव्यू दिया, जिससे काफी विवाद हुआ था। करीब 2 साल पहले जेल में बैठे हुए उसने एक निजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने चर्चित पंजाबी सिंगर की हत्या को लेकर खुलासा किया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इंटरव्यू में लॉरेंस ने कहा कि उसे यह इंटरव्यू इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि लोगों की नजरों में उसे और उसकी गैंग को आतंकवादियों की तरह दिखाया जा रहा है। अपराध की दुनिया में आने का कारण बताते हुए उसने कहा कि परिस्थितियों ने उसे अपराध की दुनिया में आने के लिए मजबूर किया। लॉरेंस ने कहा कि उसने कभी कोई अपराध किया ही नहीं है। जब किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया तो उन्होंने सिर्फ उसका बदला लिया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि तिहाड़ जेल में आखिर एक अपराधी कैसे किसी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे सकता है। इंटरव्यू करीब 1 घंटे का है जो यूट्यूब पर मौजूद है। इस दौरान पुलिस या जेल कर्मचारी को कोई भनक कैसे नहीं लगी। जिस मोबाइल से बिश्नोई इंटरव्यू दे रहा था वो किसने उपलब्ध कराया था। 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी सतिंदरजीत सिंह उर्फ गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली थी। उस समय बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने हत्या में साजिश के शक के चलते लॉरेंस को जांच के लिए 5 दिन की हिरासत में लिया। मूसेवाला की हत्या के तुरंत बाद बिश्नोई ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उसे अपनी जान का खतरा है और पंजाब पुलिस उसका फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर सकती है। उसने कोर्ट से दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल अधिकारियों को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने के लिए आग्रह किया। बाद में उसने दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ली और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इसी तरह की याचिका दायर कर दी। जिस निजी न्यूज चैनल में इंटरव्यू की चर्चा हमने पहले की थी, उसमें लॉरेंस ने कहा था कि वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बारे में जानता था, लेकिन हत्या में किसी भी तरह की उसकी कोई भूमिका नहीं थी। यह बात सही है कि सिद्धू मूसेवाला उनके निशाने पर था, क्योंकि मूसेवाला उन सभी गतिविधियों में शामिल था जो उनके गिरोह के खिलाफ चल रही थी। लॉरेंस ने आगे कहा कि मूसेवाला बड़े राजनेताओं के साथ मिलकर उनके खिलाफ काम कर रहा था, उनसे बिना वजह की दुश्मनी पाल रहा था। गैंग इसके लिए उसे कई बार आगाह भी कर चुका था, लेकिन फिर भी मूसेवाला नहीं माना। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार को अपना भाई बुलाता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की एक रिपोर्ट से पता चला कि बिश्नोई और गोल्डी बरार के खालिस्तान समर्थक संगठनों से भी संबंध हैं। NIA ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लॉरेंस 2016 में हुई उस घटना में शामिल था जिसके कारण 4 गैंगस्टर जेल से भाग गए थे।
सितंबर 2023 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने कनाडा में दविंदर बम्बीहा गैंग के गैंगस्टर और खालिस्तानी समर्थक सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने इसका खुलासा किया था। गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा भारत की वांटेड लिस्ट में भी शामिल था। पोस्ट में आरोप लगाया गया था कि गुरलाल बराड़ और विक्की मिड्डू खेड़ की हत्या के पीछे सुखदूल सिंह का हाथ है और उसने गिरोह के अन्य सदस्यों की हत्या की साजिश रची थी। गिरोह ने चेतावनी दी कि अगर कोई लॉरेंस बिश्नोई समूह के सदस्यों को निशाना बनाता है तो वो बदला लेंगे, भले ही इसमें समय लगे। एक और हाई प्रोफाइल मामला जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया वो था राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की घर में घुसकर हत्या। 5 दिसंबर 2023 को राजस्थान के जोधपुर में उनके घर के लिविंग रूम में उनकी हत्या कर दी गई थी। 3 हमलावरों, जिनमें से एक जवाबी फायरिंग में मारा गया, उसने गोगामेडी के साथ उनके घर पर चाय पी थी और जाने से पहले उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी ताकि बचने की कोई गुंजाइश ना बचे। घटना के सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी गोली चलाने से पहले गोगामेडी के साथ बैठे हुए थे। गोगामेडी पर करीब 5 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें सिर में गोली लगने से उनकी मौत हो गई। हत्यारों के साथ गोलीबारी के दौरान गोगामेडी के एक सुरक्षा गार्ड को भी गोली लगी। इस हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गिरोह के सदस्य रोहित गोदारा ने ली। 12 अक्टूबर 2024 को एनसीपी के एमएलए बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान के दफ्तर के बाहर थे जब 3 शूटर्स ने कई राउंड फायरिंग करके बाबा सिद्दीकी की हत्या की। लॉरेंस गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली। बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों हुई? पॉपुलर कल्चर ने सीधा लिंक जोड़ दिया सलमान खान का करीबी होने की वजह से। और सलमान की हत्या क्यों करना चाहता है लॉरेंस गैंग? काले हिरण के शिकार के कारण। तो क्या सलमान के साथ जिनकी भी दोस्ती है वो सब मारे जाएंगे? क्या लॉरेंस गैंग की प्राथमिकता सलमान खान है? और क्या काले हिरण के शिकार के कारण वो सलमान खान को मारने के लिए 700 लोगों का एक संगठन बना चुका है? वायरल फेसबुक पोस्ट में लिखा गया है, सलमान खान, हम ये युद्ध नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारे भाई ने अपनी जान गंवाई। आज बाबा सिद्दीकी की शराफत का पूल बंद हो गया है। यह एक समय में उन पर दाऊद के साथ मकोका लगा हुआ था। हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हालांकि जो कोई भी सलमान खान या दाऊद गिरोह की मदद करता है उसे तैयार रहना चाहिए। अगर कोई हमारे किसी भाई को मरवाता है तो हम जवाब देंगे। हम कभी भी पहले हमला नहीं करते। जय श्री राम, जय भारत, शहीदों को सलाम। आशंकाएं हैं कि मुंबई फिर से अपने हिंसक अतीत वाले दौर में न चला जाए। 1990 के उत्तरार्ध में अंडरवर्ल्ड को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया था। जिस तरह पंजाब, राजस्थान, हरियाणा से बढ़ते हुए लॉरेंस गैंग महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है, जिस तरह सेलिब्रिटीज की हत्या की जिम्मेदारी ये गैंग फ्रिक्वेंटली ले रहा है, जिस तरह इसके गैंग में बहराइच तक के लोग शामिल हैं, वो दिखाता है कि लॉरेंस गैंग की नजर मुंबई अंडरवर्ल्ड पर है। सिस्टम के सहयोग के बिना इस लक्ष्य को पा लेना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में पत्रकार निरंजन टाकले का ये आरोप कि महाराष्ट्र सरकार इस सवाल से नहीं बच सकती कि हत्यारों को 9 mm की पिस्टल किसने दी। बाबा सिद्दीकी की हत्या 9 mm पिस्टल से हुई, जबकि भारत में ये पिस्टल केवल सेना और पुलिस को दी जाती है। लोगों को जो लाइसेंसी पिस्टल मिलती है वो .32 mm की होती है। कहां से आई ये 9 mm की पिस्टल? कौन हत्यारों को ये पिस्टल मुहैया करवा रहा है? इस कौन का जवाब ढूंढा जाना जरूरी है। क्या सत्ता या सिस्टम के सहयोग से लॉरेंस मुंबई अंडरवर्ल्ड चलाने के ख्वाब देख रहा है? लॉरेंस बिश्नोई के उदय और बाबा सिद्दीकी के हत्या के बाद आशंकाओं के गहरे बादल मुंबई के ऊपर तैरने लगे हैं। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। अगस्त 2025 तक उसे ना तो कोई एजेंसी कस्टडी में ले सकती है और ना ही उसका ट्रांसफर हो सकता है। कारण है सीआरपीसी के सेक्शन 268 के तहत गृह मंत्रालय का एक आदेश जो इस साल अगस्त में खत्म होने वाला था, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 303 के तहत इसे 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। और अब इस सब के बीच कनाडा सरकार ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार लॉरेंस गैंग के जरिए कनाडा में हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रही है। लॉरेंस बिश्नोई एक रहस्य बनता जा रहा है। वो एक गैंगस्टर है या केवल एक प्यादा, ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो उसका नाम दहशत और हमारी सरकार और व्यवस्थाओं की नाकामी का पर्याय लगता है। लॉरेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और लॉरेंस की पूरी दुनिया और इस तरह के अन्य लोगों की कहानियाँ हम आप तक लाते रहेंगे। उसके लिए ज़रूरी है
कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।